Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hafizabad. क्लास 9 सबक नंबर 4 शायरों के लतीफ़े, इसकी पढ़ाई पैराग्राफ की तशरीह हम कर चुके। अब हम इसकी मश्क पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, मंदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फ़रमाया? ख्वाजा बासित ने फरमाया कि मीर का कलाम आह है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा? सौदा ने बहुत तारीफ़ की और कहा, मिर्ज़ा साहिब ज़ादे जवान होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा? जुर्रत ने यह मिसरा पढ़ा, इस जुल्फ़ पे फबती शबे दे जोर की सूजी। ख्वाजा साहिब अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे? ख्वाजा साहिब कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो, जो खुदा यहाँ पर देता है उसी पर सब्र करो। साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसनुल्लाह ख़ान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया? साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं। शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी ददा की मालूम होती है। सही। सौदा ने बहुत तारीफ़ की और कहा कि मियाँ लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे। गलत। जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। सही। चूँकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे। गलत। भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? सही। सवाल नंबर 3, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे? दुरुस्त ऑप्शन है ख्वाजा बासित के। इंशाअल्लाह ख़ान एक दिन किसकी मुलाकात को आए? इस दुरुस्त जवाब जुर्रत की। ये मिसरा इस जुल्फ़ पे फबती शबे दे जोर की सूजी किस शायर का है? दुरुस्त ऑप्शन जुर्रत का। काते बुरहान के मुसन्निफ़ कौन है? दुरुस्त ऑप्शन है गालिब। सवाल नंबर 4, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पूर करें। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दोनों शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। मीर साहब का कलाम आह है, मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े। जुर्रत ने कहा, एक मिसरा ख्याल में आया है। जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। चूँकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ़ की। एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे। एक दिन मामूली दरबार था। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाजिर थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। आगे सवाल नंबर 5 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। कमाल, ज़वाल, तरफ़दारी, मुखालफत, गर्मी, सर्दी, मतला, मक्ता, ख़ास, आम, बेरोज़गारी, रोज़गार। सवाल नंबर 6, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। मुज़क्कर अल्फाज सुन लें, कलाम, शोर, मिसरा, तूल, मज़ाज, चराग़। मुअन्नस अल्फाज तस्बीह, आह, क़यामत, कुदरत, तकरार, शिकायत, तारीफ़ और ज़ुल्फ़। सवाल नंबर 7, मंदरजा झैल अल्फाज पर आराब लगाएं। कमाल, काफ के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़म। मतला, मीम के ऊपर ज़बर, तोए के ऊपर जज़म, लाम के ऊपर ज़बर और आइन के ऊपर जज़म। चराग़, जे के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर ज़बर, गैन के ऊपर जज़म। इश्तियाक, अलिफ के नीचे ज़ेर, शीन के ऊपर जज़म, ते के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर ज़बर और काफ के ऊपर जज़म। गनीमत, गैन के ऊपर ज़बर, नून के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर
زبر اور تے کے اوپر جزم غنیمت۔ سوال نمبر 8 مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ کلاس 9 آپ تشریح سن چکے، اس پیراگراف کی تشریح آپ خود سے کریں گے۔ سوال نمبر 9 مندرجہ ذیل الفاظ مندرجہ ذیل واحد الفاظ کے جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ کمال لفظ واحد ہے، اس کی جمع کمالات، شعر، اشعار، مشاعرہ، مشاعرے، بیگمات جمع ہے، اس کا واحد بیگم، شخص، اشخاص، خدام جمع ہے، اس کا واحد ہوگا خادم۔ سوال نمبر 10 کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ آہ، واہ، پھپھولے، دل، ذرا، ٹک، مرزا، سودا، جرت، انشا۔ آگے ذو معنی الفاظ، اس کی تعریف کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے دو معنی ہوں۔ تکرار کے دو معنی ہیں، جھگڑا کرنا اور بار بار۔ عرض، گزارش، چڑائی۔ مطلع، غزل اور قصیدے کا پہلا شعر اور طلوع ہونے کی جگہ۔ سبق کی مشق مکمل ہوئی۔ کلاس 9 سبق کا خلاصہ یاد کریں گے، شرح سرمایہ سے MCQs اور اضافی سوالات بھی یاد کریں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔